नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं महाभारत से सत्यदेव राजा की कथा। एक दिन प्रातःकाल राजा सत्यदेव जब जागे तो उन्होंने देखा कि उनके महल से एक सुंदरी बाहर जा रही थी। राजा सत्यदेव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा कि अरे आप कौन हैं? तो उस सुंदरी ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है और अब मैं तुम्हारे महल से जा रही हूँ। तो राजा ने कहा कि अच्छा, ठीक है, जैसे आपका मन। कुछ देर के बाद एक सुंदर पुरुष राजा के महल से बाहर निकलता हुआ जा रहा था। राजा ने पूछा कि अरे, तुम कौन हो? तो उस पुरुष ने कहा कि मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई हैं, तो तुम दान कैसे कर सकोगे? इसलिए हे राजन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और थोड़ी ही देर बाद तीसरा पुरुष भी बाहर जाने लगा। राजा ने पूछा, अरे अरे, अब तुम कौन हो जो मेरे महल से बाहर जा रहे हो? तो इस पर उस पुरुष ने बताया कि मैं सदाचार हूँ। अरे, जब लक्ष्मी और दान ही तुम्हारे महल में नहीं रहे तो मैं सदाचार तुम्हारे यहाँ रहकर क्या करूंगा? तो अब राजा सत्यदेव ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर चौथा पुरुष भी बाहर जाते हुए दिखा। राजा ने उस सुंदर चौथे पुरुष से पूछा कि अरे, कृपया करके आप अपना नाम तो बताइए और आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस सुंदर पुरुष ने कहा कि मेरा नाम यश है। जहां लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो, वहां मैं नहीं रह सकता। तो राजा सत्यदेव ने यश को भी अपने महल से जाने दिया। कुछ देर बाद उस राजा ने देखा कि एक सुंदर युवक उसके महल से निकलकर जा रहा है। तो राजा ने उसको रोककर पूछा कि अरे, अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो वह सुंदर युवक बोला कि मैं सत्य हूँ। अरे राजन, जब तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला यहाँ पर कैसे रहूं? मैं भी उनके साथ ही जाऊंगा। इस पर राजा सत्यदेव ने कहा कि अरे, मैंने तो सत्य को कभी नहीं छोड़ा, तो फिर सत्य मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? राजा सत्यदेव की आंखों में अश्रु आ गए और वह सत्य के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, नहीं नहीं सत्य, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने माना कि लक्ष्मी, यश आदि ने मेरा त्याग कर दिया है, किंतु मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो मेरा सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार से प्रार्थना पर सत्य ने कहा कि ठीक है राजन, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे ही महल में रहूंगा। और जब सत्य नहीं गया तो पता है क्या हुआ? तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी राजा के महल में वापस लौट आए। तो मित्रों, ये कथा जो राजा सत्यदेव की है, ये तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। इस कथा से हमें पता चला कि सत्य ही सर्वस्व है, यानी कि सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है, वह व्यक्ति ही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे। फिर त्रेता में इन चारों में से, यानी कि सत्य, तप, पवित्रता और दान में से त्रेता में सत्य तो चला गया और फिर द्वापर में सत्य और तप नहीं रहे और कलयुग में सत्य और तप के साथ साथ पवित्रता भी चली गई है। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे धर्म रह गया है। परीक्षित ने देखा कि बैल केवल एक ही पैर पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। तो परीक्षित राजा ने बैल से पूछा कि तेरे 3 चरण किसने काट दिए? धर्म रूपी बैल ने कहा कि राजन, मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर सका हूं कि मेरे पाँव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है और कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि आज तक कोई ये जान ही नहीं पाया कि किसी के दुख का कारण क्या उसके कर्म होते हैं या उसका प्रारब्ध होता है। पर सत्य तो यह है कि आप ऐसा कोई कर्म ही ना करें कि आपके दुखों का कारण आप स्वयं बन जाएं। यानी कि यदि आप किसी को कष्ट देंगे तो आपको भी कष्ट मिलेगा। यदि आप किसी को मारकर अपना भोजन बनाएंगे तो कल को आप भी किसी का भोजन बनेंगे। तो इसलिए ये प्रकृति का चक्र है जो चलता रहेगा। यदि आपको प्रकृति के चक्र में नहीं पिसना, जैसे कि कोई चक्की में नहीं पिसना चाहता,
तो वह क्या करे? वह केवल और केवल धर्म अपनाए, शांति से अपना जीवन सरलता के साथ जिए। तो आप सब लोगों ने इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।